आज हम कवर करेंगे स्वर से संबंधित आने वाले प्रश्न जो कि 3 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे 3 मार्कर में पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए स्वर वे मौलिक वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र अर्थात ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, वो आपके गले से निकली ध्वनि होती है जो बिना किसी निर्बाध के उच्चारित की जाती है। इसीलिए हम स्वर को ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से मुख से बाहर निकलती है वह कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी वायु जो है वो आपके कंठ से होकर बाहर निकल रही है और इसमें कोई भी अवरोध नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे वर्ण कहलाते हैं स्वर। स्वर के यदि हम भेदों की बात करें तो स्वर के 5 भेद माने जाते हैं। पहला है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर तो ह्रस्व स्वर को ही हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर। अब लघु स्वर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो गिनती है वो 1 मानी जाती है, जिसे छंद शास्त्र में हम क्या कहते हैं, लघु मात्रा, और इसका चिन्ह होता है 1 का। लघु स्वर स्तर पे यदि हम बात करते हैं तो 4 जो स्वर है वो लघु स्वर कहलाते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की यदि हम बात करें तो जिसके आपको उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में लघु से ज्यादा समय लगेगा, वो क्या कहलाएंगे, आपके दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इसकी छंद शास्त्र में गिनती कितने की होगी, 2 की गिनती होगी, और इसकी मात्रा को हम क्या कहेंगे, गुरु मात्रा। इसका चिन्ह आता है ये वाला। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, आ, ई, उ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कैसे बनेगा, तो नाम से ही समझ आ रहा है, जो 2 असमान वर्णों के मेल से बनेगा स्वर वो कहलाएगा संयुक्त स्वर। इनके उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है, जैसे ए, बड़ा ए, ओ। तो ये किससे मिलके बने हैं, देखो ए मिलके बना है अ और ई से, तो ये क्या हो गया, आपका संयुक्त स्वर हो गया। उसके उपरांत जो क्वेश्चन 3 मार्कर में आ सकता है वो है प्लुत स्वर। देखो अब प्लुत स्वर कैसे स्वर होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण तो होता है परंतु उसे हम व्याकरण शास्त्र में लिख नहीं पाते, अपितु उसे हम एक प्रतीक चिन्ह से प्रकट करते हैं, जो कि प्रतीक चिन्ह होता है ये। इसके उच्चारण काल में तिगुना समय लगता है और हम इसका प्रतीक चिन्ह कैसे बनाते हैं, जैसे मुझे बोलना है हे राम, तो जो राम का जो म का जो लय खिंच रहा है उसे हम इन प्रतीक चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। उसके उपरांत आता है मूल स्वर। मूल स्वर मतलब अ, इसको हम ईश्वर प्रदत्त स्वर कहते हैं और इसका जो उच्चारण है वो हर परिस्थिति में हम कर सकते हैं। यदि आपका मुंह बंद भी होगा तो भी आप अ का उच्चारण कर सकते हैं और इसका उच्चारण हमेशा जिह्वा के मध्य से माना जाता है। उसके उपरांत आता है आगत स्वर। देखो आगत स्वर की हम बात करें तो ऐसे स्वर जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी में उनको स्थान मिल गया है, ताकि हम जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी क्लियरिफिकेशन को पा सके। तो उच्चारण के सुस्पष्टीकरण की दृष्टि से जो स्वर को सम्मिलित किया गया है वो कहलाते हैं आगत स्वर। इसको हम बोलते हैं आ और नुक्ता। तो आ जो है देखो ये अंग्रेजी से लिया गया स्वर है जिसको हम उच्चारण में ओ बोलते हैं, जैसे कॉलेज, हॉल। हम चिन्ह ये लगा रहे हैं पर हम उच्चारण काल में ओ को यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है नुक्ता। नुक्ता हम किसी भी शब्द के नीचे लगाते हैं। ये उर्दू से लिया गया शब्द है। इसका उच्चारण कैसा होता है, संघर्ष युक्त, जैसे गज। गज मतलब होता है माप वाला गज। तो जहां पर हम संघर्ष के साथ किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाता है, आगत स्वर कहलाता है। आज हमने कवर किया है स्वर। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्यंजन संबंधित प्रश्न। थैंक यू वेरी मच।